जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मस्कुलाइन अक्सर थर्ड पार्टी को महत्व क्यों देने लग जाते हैं, थर्ड पार्टी में बार बार क्यों चले जाते हैं और ऐसा क्यों फील कराते हैं कि वही उनके सब कुछ हैं, वही उनके लिए सब कुछ हैं, वो इनके बिना नहीं रह सकते। अक्सर फेमिनाइन को ये चीज़, ये चोट सहनी पड़ती है, ये घाव सहने पड़ते हैं, ये पेनफुल सिचुएशन को झेलना पड़ता है। भले ही वह उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, उनकी अदर सोल हो, वो टीएफ जर्नी में हो फेमिनाइन, पर फिर भी उन्हें अक्सर ये चीज़ फेस करना पड़ता है और वो उनके जीवन का सबसे बड़ा ट्रिगर होता है कि उनके ही हाफ सोल, उनके ही डिवाइन काउंटर पार्ट, उनके ही डीएम किसी थर्ड पार्टी में चले जाएं। थर्ड पार्टी में चले जाना एक सिचुएशन बनता है, पर उसको महत्व देने लग जाना, उसमें इन्वॉल्व हो जाना और अपने ही आप को, मतलब अपनी ही सोल को इग्नोर करने लगना, ये क्यों होता है और इसके पीछे कारण क्या है, इसी पर ये वीडियो है। आप लोग इसको पूरा सुने। जब भी मैं ऐसी किसी टॉपिक पर वीडियो लाती हूँ तो प्लीज़ आप लोग उसे अंत तक सुने, क्योंकि ये अलग ही रीडिंग होती है, ये पूरी नॉलेज पर होती है और जो इसकी सच्चाई है, जो इसका ट्रूथ है, उस पर होती है। कब क्या आपको इसमें से सुनने को मिल जाए जो आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस हो, इसके लिए अंत तक पूरा वीडियो ज़रूर सुने। और आपके पास पहुंचा है, सुन रहे हैं, तो ज़रूर आपको कोई ना कोई डिवाइन आपको गाइडेंस देना ही चाह रहे हैं। जो थर्ड पार्टी को झेल रहे हैं, थर्ड सिचुएशन को झेल रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा एक भगवान की तरफ से गाइडेंस ही है और उनके जीवन में इसे सुन के थोड़ी सी आसानी मिलेगी कि होता क्यों है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ का कारण जान जाते हैं, उसके पीछे का उसका रीज़न जान जाते हैं, तो तकलीफ़ कम हो जाती है कि ऐसा इसलिए होता है। तो मैं ये वीडियो शुरू कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण आप सबको हमेशा प्रसन्न रखें। सबसे पहले देखिए, मैं बता रही हूँ कि हम लोगों का जो स्वभाव है, जो मनुष्य का गुण है, वो 3 चीज़ों से बन के चलता है, सत्व, रज और तम, तामसिक, राजसिक और सात्विक। जो हमारा शरीर है, जो स्पिरिचुअल बॉडी है और जो लिंग शरीर जिसको कहते हैं, जीव है, वो ये 3 गुणों से ही चलती है और ये 3 गुण से ही पूरी सृष्टि चलती है। हर मनुष्य के अंदर, हर सोल के अंदर, हर जीव के अंदर ये तीनों गुण मिलते हैं, पर भेद इतना होता है कि किसी में किसी चीज़ की अधिकता होती है और किसी में किसी चीज़ की न्यूनता होती है, मतलब वो कम होता है। जैसे कि इंसान को छोड़ करके, मनुष्य को छोड़ करके बाकी जो जीव हैं वो तामसिक होते हैं, मतलब मूढ़ बुद्धि के होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता रहता। तो यहाँ पे मैं इस पे बता रही हूँ कि जो हमारा ट्विन है वो थर्ड पार्टी को महत्व क्यों देता है, इस पर बस आप ध्यान रखिएगा। जब हमारे शरीर में देखिए, जो ट्विन होते हैं, 2 सोल अलग अलग बॉडी में होते हैं, एक फेमिनाइन में और एक मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं। वो मेल बॉडी में भी हो सकते हैं, फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं, आप सबको पता ही होगा। उसमें जेंडर से कुछ भी नहीं रहता, पूरा का पूरा वर्क एनर्जी करती है। आप किस एनर्जी में हो, मस्कुलाइन में हो या फेमिनाइन में, बस आपको ये देखना है, ना कि आप स्त्री हो या पुरुष हो, मेल हो या फीमेल हो। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा पार्ट, मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट है, उससे हमारा पूरा का पूरा स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। ये डिवाइन गाइडेड जर्नी है और सोल जर्नी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्म। तो 3 गुणों में जब जो सत्व होता है, सात्विक गुण, वो उसे आध्यात्म ही बोलते हैं। जब वो हमारे शरीर का बढ़ता है तो हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, आध्यात्मिकता बढ़ती है। जब हमारे शरीर में 3D लाइफ से सारी चीज़ें बढ़ती हैं, हमारा मन 3D लाइफ में बहुत अट्रैक्ट होता है, तो समझिए राजसिक चीज़ें बढ़ रही हैं। राजसिक जो गुण है वो हमारे इंद्रियों पे ज़्यादा हावी हो रहा है। और जब तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है
तो आपराधिक वाली प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जैसे मर्डर कर देना, चोरी कर लेना, बहुत बहुत जितने भी अपराध होते हैं ना, वो प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं। पर कभी भी कोई भी एक प्रवृत्ति से नहीं चलता, हमेशा दो गुण मिक्स रहते हैं, जैसे सत्व या रज, रज या तम, ऐसे मिक्स एनर्जी लेके चलती है। कभी भी मतलब एक उसमें ज़्यादा रहेगी तो एक कम रहेगी, ये प्रकृति का नियम है। और ये जो मैं बता रही हूँ, ये हमारा सोल जो बॉडी होता है, जिसको जीव कहते हैं, लिंग शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी, उस पे वर्क करता है। और हमारी जो इंद्रियां होती हैं, जैसे कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रिय मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूं तो आपको समझने में भी और उसको अपने अंदर ग्रहण करने में आसान होगा। 5 ज्ञानेंद्रिय मतलब देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श करना, ये जो सारी चीज़ें हैं, सूंघना, ये ज्ञानेंद्रियों में आता है। और मतलब जिससे जो चेतना होती है, और देखना, और जो 5 कर्मेंद्रिय हैं वो हमारे हाथ हैं, पैर हैं, हमारा मुख है जिससे हम भोजन करते हैं। ये 5 कर्मेंद्रिय आती है जिससे हम कर्म करते हैं। और एक मन होता है इन सब का संचालक। ऐसे तो ये सिर्फ इसी पर बोले जो शरीर की संरचना है तो बहुत हो जाता है, बहुत गहराई तक जाती है। तो जहाँ लास्ट में आत्मा आती है वो 16वें और कहीं कहीं 24वें अंश में आता है। मतलब इतनी सारी चीज़ों से मिलके हमारा ये शरीर बना होता है। इसको तत्व बोलते हैं। कहीं कहीं कोई 24 तत्व बोलता है, कोई 16 तत्व बोलता है, कोई 21 तत्व बोलता है, पर मिला के सबकी जो गुणा गणित होती है, गणना होती है, एक ही निकलती है। उसमें एक परमात्मा, एक जीव, और ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। पर जो सबसे सहज और सरल प्रक्रिया है उसमें 11 लेके ही चला जाता है, ताकि जो बिल्कुल सरल बुद्धि के हैं और नहीं जानते ज़्यादा इन चीज़ों को, तो उनको समझाने में और समझने में ज़्यादा आसान हो। जिसमें 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, एक मन, एक जीव और एक आत्मा, ऐसे करके 13 तत्वों को ले लेते हैं। आप लोग इसको थोड़ा सुनिए और समझिए, क्योंकि हम इन्हीं तत्वों से ही चलते हैं। हम वास्तव में यही हैं। हमारा जो दिखता है पार्थिव शरीर वो हम है ही नहीं, हमारा अंदर से ही चलता है और यही जन्म पे जन्म लेता रहता है। जब डिवाइन मस्कुलाइन का देखिए, अब आप लोग समझिए अपने महत्व को कि आप हो कौन। जब डिवाइन मस्कुलाइन का सत्व गुण बढ़ता है, मतलब आध्यात्म बढ़ता है, तो अपने सोल कनेक्शन के चीज़ों पर उनकी अपने आप ऑटोमेटिक उनका रुझान बढ़ता है, उनकी प्रवृत्ति बढ़ती है, उनकी आध्यात्मिकता बढ़ती है, और वो अनुभव बढ़ता है, वो ज्ञान बढ़ता है। जैसे ही उनके अंदर का सत्व गुण अधिक हुआ, तम गुण को दबा करके, रज गुण को दबा करके सत्व गुण मतलब सात्विकता बढ़ी, आध्यात्मिकता बढ़ी, स्पिरिचुअलिटी बढ़ी, वैसे ही उनको उनका डिवाइन काउंटर पार्ट याद आ जाता है, पास्ट लाइफ याद आ जाता है, अच्छे कर्म याद आ जाते हैं, उनका प्रारब्ध, पुण्य प्रारब्ध सामने आ जाता है, और आप उनके पुण्य प्रारब्ध का ही फल हो। जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, आप भले ही उनसे पास्ट लाइफ में मिले हो, उनके साथ जीवन जी चुके हो, पर आप हमेशा उनके पुण्य, जो शुभ कर्म किए हैं उन्होंने, उसके ही फल में आप उनके अंश बने हो, उनके हिस्सा हो उनके जीवन का, और उनसे मिले हो। कभी भी हमारी सोल ही पहचानती है हमारे दूसरे पार्ट को, हमारा मन या बुद्धि वहाँ नहीं काम करता। इतना हमेशा याद रखें। ये सब साइन होते हैं ये समझने की कि वो सामने वाला मेरा ट्यून ही है। वहाँ 3D लाइफ से कुछ भी नहीं चलता। आपकी सोल ही उसे समझ जाती है, पहचान लेती है, टेलीपैथी कनेक्शन करने लग जाती है। आपका वहाँ दिमाग काम ही नहीं करेगा। आप परेशान हो जाओगे अपनी 3D लाइफ में, अपनी फैमिली, बच्चों और वर्क प्लेस पे सबको संभालने, मैनेज करने में, और आपकी सोल अलग ही दुनिया जीने लग जाती है, क्योंकि वो अपने दूसरे हिस्से को प्राप्त कर चुकी होती है। उसके साथ 5D में शिफ्ट हो जाती है, टेलीपैथी कनेक्शन करने लगती है। और ये आप सब ने फील किया होगा, ऐसा लगता होगा कि एक साथ हम 2 जीवन जी रहे हैं। स्पष्ट आपने ये चीज़ अनुभव किया होगा जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। जब हमारे सोल से हमारा आमना सामना होता है, जब हमारा सोल हमारी सोल को पहचान लेता है,
ऐसा आपको समझ में आएगा कि हम एक साथ जो 2 जीवन जी रहे हैं और बिल्कुल अलग। तो जब उनकी आध्यात्मिकता बढ़ती है, सत्व गुण बढ़ता है, तो अपने ट्विन को, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को वो बहुत ही महत्व देते हैं। उनका बबल फेस आता है जब ऑन ऑफ की सिचुएशन में मिलते हैं, मतलब जो ऑन ऑफ की सिचुएशन में जैसे आए हैं और मिले हैं, बड़ा ही अच्छा टाइम बिताए, तो समझिए उनके अच्छे गुण, उनका सत्व गुण उनके इंद्रियों पे हावी है, उनका बढ़ा हुआ है। और सत्व गुण बढ़ता कब है? जब हमारा प्रारब्ध, हमारा जो पास्ट लाइफ के कर्म है उसमें से जो शुभ कर्म जागृत होते हैं, तब सत्व गुण बढ़ता है। अब आप इससे इतना समझिए अपने पार्टनर को कि अगर वो आपके साथ एक स्मूथ अच्छे रिलेशन में हैं, बहुत सात्विक व्यवहार में हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ, बहुत ज़्यादा ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे रन नहीं कर रहे हैं, आपका बड़ा सम्मान करते हैं, आपसे डीप लव तो सबके लिए है, प्रेम में कोई भी भेदभाव नहीं होता, वो सबके लिए एक जैसा है। पर वो चीज़ जो बता पा रहे हैं, उनके अंदर उस चीज़ का घुटन नहीं है, उस चीज़ को हाइड नहीं कर रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा है कि दुनिया में आपसे बढ़कर उनके लिए कोई नहीं है और उस चीज़ को आपसे शेयर कर पा रहे हैं। तो आप इतना समझिए कि आपके पार्टनर का पास्ट लाइफ का कर्म, जब भी आप उनसे मिले हो पिछले जीवन में, बहुत बहुत अच्छे आप लोगों ने इनर वर्क किया है, बहुत अच्छे शुभ कर्म किए हैं, वही डोर, वही शुभ कर्म आपका इस जीवन में आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा होकर वो फल दे रहा है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रन नहीं कर रहे। मेरे खुद के ट्विन ऐसे हैं, तो इसलिए मैं 100% श्योर हूँ कि ये सच्चाई है। और जो बहुत सारे सेशन में ऐसे आई हैं मेरे, लकी हैं वो, कि वो मतलब बिल्कुल ऐसे ही हैं। कभी उनका ट्विन उन्हें कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया और कभी बहुत ज़्यादा रन नहीं किया। अगर कर रहे हैं तो खुद ही ब्लॉक कर देती हैं, जो फेमिनाइन होती हैं। तो आप ये समझिए कि पास्ट लाइफ से आपका उनका एक पहले से ही कि स्पिरिचुअल बंधन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। पर यहाँ पे समस्या उनके लिए है जिनके पार्टनर कार्मिक को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। जब वो कार्मिक को महत्व दे रहे हैं तो समझिए कि उनके शरीर पे, उनकी इंद्रियों पे, उनकी मन बुद्धि पर उनके राजसिक और तामसिक गुण ज़्यादा हावी हैं। सत्व गुण उनका दब चुका है। अब यहाँ भी उनके पास्ट लाइफ का ही जो खेल है, पास्ट लाइफ का ही जो सीन है वो सामने आ रहा है। उन्होंने पास्ट लाइफ में आपके साथ उनकी कैसी बॉन्डिंग रही है, आपके साथ उन्होंने पास्ट लाइफ में कितने इनर वर्क किए हैं, कितने स्पिरिचुअल वर्क किए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति का स्वभाव होता है ना, वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों से ही मिलता है। जैसे कोई बहुत ही क्रोध में रहता है, कोई बहुत ही दूसरों की बुराई करता है, कोई बहुत ही स्पिरिचुअल होता है, पूजा पाठ करता है, भगवान पे ट्रस्ट किए रहता है, भगवान का भक्त होता है, कभी किसी की निंदा नहीं करता, कभी किसी की अनायास बुराई नहीं करता, मतलब जो सात्विक गुण होते हैं। आप ऐसे हो, फेमिनाइन ऐसी ही होती हैं, तो आप इसीलिए तो फेमिनाइन को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, मस्कुलाइन हो, तो बहुत बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो आप सोचिए कि आप कितने लकी हो कि आपको भले ही पिछला जन्म नहीं याद है, लेकिन आपकी जो सोल है, आपकी जो ये जीव शरीर है, उसने पिछले जन्म में भी बड़े शुभ कर्म किए हैं कि आपको इस जन्म में भी ईश्वर की याद है। नहीं तो ये करोड़ों की सृष्टि है, अरबों की सृष्टि, इसमें ऐसे असंख्य लोग मिल जाएंगे जिनको भगवान की स्मृति भी नहीं रहती। तो ये सब पिछले जन्म के ही कर्म होते हैं। तो जो कार्मिक में ज़्यादा जाते हैं ना, उनके ऊपर हमेशा उनके मन बुद्धि पर उनके राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियाँ बढ़ी हुई रहती हैं। अब आप उसमें भी क्लियर स्पष्ट समझ जाओगे कि राजसिक प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा 3D माइंड के होंगे, बहुत ज़्यादा। मतलब हर समय मनी माइंड होंगे। मैं पैसे, बिजनेस, काम और अपने ही सेल्फ ही कह सकते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचना, अपने आप को ज़्यादा महत्व देना। और 3D लाइफ में जुड़ने के साथ ऐसे ही लोग अपने थर्ड पार्टी को बहुत महत्व देते हैं। क्योंकि जो थर्ड पार्टी होती है ना, आप उनके ट्विन हो, तो आपसे उनका सोल कनेक्शन है। तो जब स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, सत्व गुण बढ़ता है, तो अपने सोल कनेक्शन की तरफ उनका अपने आप लगाव बढ़ जाता है। उसी में बबल फेस आता है, उसी में आपकी जर्नी चलती है और अंत में फिर लास्ट में उसी में आ जाते हैं रियूनियन पर। लेकिन बीच में क्या होता है, जितने कार्मिक होते हैं
उनसे उनका कर्मा रिलीज करना रहता है, क्योंकि वो भी पास्ट लाइफ से जुड़े हैं, तभी तो उनके आदि स्पाउस बने हैं, उनके रिलेटिव बने हैं, या फिर उनके अदर रिलेशन में हैं, आपको छोड़ करके और भी तीसरे चौथे रिलेशन में हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं कम ज़्यादा पास्ट लाइफ का कर्मा है। पर वहाँ पे टोटल कार्मिक है, ना कि सात्विक गुण है या ऐसा है। तो वहाँ पे मतलब जिसको सोलमेट कहते हैं ऐसा नहीं, वो कार्मिक है। और जब राजसिक गुण बढ़ता है, तामसिक प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, तब हमारा मन अपने आप हमारे कार्मिक की तरफ बढ़ जाता है। और ये इसी को सब बोलते हैं ना कि हम जो कुछ भी करते हैं हम नहीं करते, हमारा मन कराता है, हमारी इंद्रियां कराती हैं। आप लाख कोशिश करो, आप वही हो, वही उनके ट्विन हो जो बबल फिश में आपके बिना एक सेकेंड नहीं रह पाते थे, आपको देखे बिना नहीं रह पाते थे, आप उनकी पूरी दुनिया थे। और अभी आप वही उनको ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, आपको ब्लॉक कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं, क्योंकि अब वो अपने कहेंगे अपने आप से नहीं चल रहे, उनके ऊपर उनकी प्रवृत्तियां जो पास्ट लाइफ के रहे हैं वो हावी हो चुके हैं। तो जिस से उनका कार्मिक रिलेशन रहा है उसकी तरफ उनका महत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उनकी इंद्रियां उधर ही जा रही हैं। और ये तब तक रहेगा जब तक कि उस व्यक्ति के साथ, उस सोल के साथ, उस जीव के साथ उनका कार्मिक पूरी तरह से हल न हो जाए, कर्मा रिलीज न हो जाए पूरी तरह से। वो अच्छा भी जाता है, सुखद भी जाता है, तकलीफ में भी जाता है, ये उनके पास्ट लाइफ के कर्मा पर है। आपको लगता है कि वो खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कर्मा ही रिलीज कर रहे होते हैं। उनको वहाँ पे कितनी मानसिक पीड़ा मिलती है, कितने वो ट्रिगर होते हैं, वो आपसे शेयर नहीं कर पाते। ये मस्कुलाइन की एक आदत होती है कि अपने ट्रिगर को वो अपने मिले हुए ट्रिगर को, जो कार्मिक से ट्रिगर मिलते हैं, उसको हाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनका ईगो बहुत ज़्यादा होता है। मस्कुलाइन का ईगो बहुत ज़्यादा होता है। उनको लगता है कि मैं जिससे रन कर गया हूँ, जिसको ब्लॉक कर दिया हूँ, जिसका कभी डिसरिस्पेक्ट कर दिया हूँ, उसके सामने अपने अंदर अपने ऊपर जो बीत रहा है कैसे शेयर करूँगा। करते हैं जब पूरी अवेकन हो जाते हैं और उनके पर फिर से एक सत्व गुण का चादर चढ़ता है, एक स्पिरिचुअलिटी आती है, आध्यात्मिकता आती है। जब और ये सारी चीज़ आप, क्योंकि देखिए अब यहीं पर बात आ जाती है ट्विन फ्लेम जर्नी की, आप उनके ही सोल हो, आप जो इनर वर्क कर रहे हो उनको मिल रहा है, आप जो मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, आप जो स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, आप जो मेडिटेशन कर रहे हो, आप ये जर्नी यही कही जाती है ना कि एक सोल के दो पार्ट होते हैं, तो वो और चक्रास भी एक होते हैं, दोनों चक्रास की एनर्जियाँ एक होती हैं। तो आपकी की हुई चीज़ें उनको हील करती हैं, तो वो बहुत जल्दी अवेकन होते हैं। और जैसे ही अवेकन हुए उनका ये गुण बढ़ा, सत्व गुण, तो उनका राजसिक तामसिक गुण जब दब जाता है, इसको बोलते हैं कि सत्व गुण इन दोनों गुणों को दबा करके उभर जाता है, फिर से आप उनके जीवन में लौट आते हो, फिर से आपका बबल फेस आ जाता है, फिर से वही सम्मान, फिर से वही प्यार, फिर से वही बिना देखे चैन न मिलना, वो सारी चीज़ें लौट के आ जाती हैं। पर बीच में जो मेरा जो टॉपिक है कि वो कार्मिक को महत्व देते हैं कि उनके पास्ट लाइफ के कर्मा जो सात्विक और तामसिक है, जो राजसिक और तामसिक है, वो हावी हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उनसे उनका कर्मा रिलीज करवाना होता है। तो ऐसा लगेगा कि अपने स्पाउस को बहुत ही मान रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत महत्व दे रहे हैं। और वही नहीं, जिससे भी है, कोई एक नहीं है, जिससे भी है। अचानक से आप देखोगे कि आपके पार्टनर में, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई, वो स्पाउस भी नहीं है। अचानक मैंने क्योंकि देखा है, बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हमारा ही ट्विन फ्लेम है, फिर भी एक अलग किसी पार्टी में है। तो ये उनके अंदर की जो नीच प्रवृत्तियाँ कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही लिखी रहती हैं, वो हावी हो जाती हैं। तो वो हावी होती हैं क्योंकि वो उनका कार्मिक है, उनसे आएगा, मिलेगा, अपना कर्मा रिलीज करवाएगा, और वो सुख नहीं देता। आपको पता हो या ना हो, वो क्षणिक सुख लगता है माया की तरह, पर वो तकलीफ ही देने के लिए आता है, क्योंकि वहाँ से हर्ट होते हैं, ट्रिगर होते हैं, उनका डार्क नाइट का जो सोल होता है वो गुजरता है, तभी तो अवेकनिंग का प्रक्रिया चालू होता है और फिर आपके पास आते हैं। तो देखने में तो लगता है कि बहुत सुंदर चल रहा है, पर रियल में उनके जीवन में वो सुख नहीं रहता।
जो सच में सुख होता है, जो सच में आनंद होता है, जो सच में ट्रू लव होता है, और जीवन की सफलता जो सच में होती है वो आपसे ही होती है, वो अपने ट्रू पार्टनर से ही होती है। और ये सबके साथ होता है, क्योंकि उन्हें फील होता है, अवेकनिंग में उन्हें फील होता है कि मेरा सच्चा सुख, मेरे मन की जो शांति है, मेरा जो सच्चा प्यार है, वो मेरी ट्रू पार्टनर जो है, सोल पार्टनर जो है, मेरा ट्विन ही है। तो कभी भी अगर आप अपने लाइफ में ऐसा सीन देख रहे हैं कि अरे वो तो अपने थर्ड पार्टी में, चाहे कभी कभी उनका जो बिजनेस होता है, जब उनकी राजसिक जो प्रवृत्तियां होती हैं वो गुड़ भर जाता है ना, तो कोई पर्सन नहीं रहता वहाँ थर्ड पार्टी, वहाँ उनका बिजनेस आ जाता है, उनका काम आ जाता है। वो अपनी फैमिली को भी महत्व उतना नहीं देते, सिर्फ अपने काम को उसी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो आपको भी उतना महत्व नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें, प्रक्रिया चलती ही रहती है जब तक ये जीवन है, जब तक ये सृष्टि, क्योंकि इन्हीं से हमारा ये शरीर बना ही है, ये हमारे प्रारब्ध से हमें स्वभाव मिला है, हमने कैसे कर्म किए हैं, कितना किए हैं, सब पे नियम है, आप हो चाहे आपके पार्टनर हो। तो वैसे ही पहले तो हमारा नेचर मिलता है, हमारा स्वभाव मिलता है। अगर आप किसी को देख रहे हो कि उसके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत गाली गलौज करता है, बहुत हाथ उठा देता है दूसरों पे, बात बात पे हो जाता है, हर समय सबसे चिढ़ता, मतलब एकदम नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ, तो समझिए। और बहुत सारी चीज़ों को जो नहीं खानी चाहिए, ऐसी चीज़ों को खाना पीना, हर तरह से, मतलब ऐसा व्यसन, ऐसी आदत जो कि देख के ही इंसान का सर दुख जाए, तो समझिए उसके अंदर की तामसिक प्रवृत्तियां जो उसके ही कर्मों से उसको मिली है, ऐसा स्वभाव है। और स्वभाव ऐसी चीज़ होती है कि जीवन बीत जाए, अपने स्वभाव से कोई मुक्ति नहीं पा सकता। हमारा स्वभाव हमारे प्रारब्धवश ही मिला है। तो अगर आप शांत हो, सहज हो, स्पिरिचुअल हो, मेडिटेशन करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, ईश्वर की आराधना करते हो और सबके लिए अच्छा सोचते हो, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल हो कि आपने, और डिवाइन सोल के साथ साथ एक ओल्ड सोल हो कि आपने पिछले कितने जीवन आपकी सोल जी चुकी है, पिछले कितने जीवन में ऐसे अनुभव, ऐसे कर्म कर चुकी है जो कि आज आपको, भले ही आपके आसपास सैकड़ों कार्मिक हो, पर आप उसमें एक सहज कमल के फूल की तरह खिले हुए हो। जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिला ही रहता है, बस वैसे ही, और उससे लिप्त भी नहीं रहता, उन स्थितियों परिस्थितियों से लिप्त भी नहीं रहता, और खुद तो सुंदर होता ही है, दूसरे को भी, दूसरे के नेत्रों को भी सुख ही प्रदान करता है। कोई भी देखता है तो कितना अच्छा लगता है जब कमल का फूल खिला हुआ दिखता है। तो ऐसे ही आपका व्यक्तित्व हो जाता है, ऐसे ही आपका नेचर होता है, ऐसे आपका ऑरा हो जाता है कि आप अपने आप में तो परिपूर्ण रहते ही हो, दूसरे भी देख करके उनकी आंखों को, उनकी नैनों को संतुष्टि, सुख मिलता है। ये बड़ी ही अच्छी बात है कि आप फेमिनाइन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, आपकी सोल बहुत पावरफुल है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि इसको कभी भी हल्के में मत लो, ट्विन फ्लेम जर्नी को भी और डिवाइन फेमिनाइन को भी, क्योंकि ये कोई साधारण सोल नहीं होती, असाधारण सोल होती है, और असाधारण उनके कर्म होते हैं। इसीलिए उनके आसपास कार्मिक बहुत होते हैं, क्योंकि सबको रिलीज़ भी करना रहता है, और चुनौतियाँ बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा जीवन में चुनौतियाँ होती हैं। कभी भी आप अपने पार्टनर को देखें कि वो बहुत महत्व दे रहा है, तो आप उसमें रोए धोए नहीं, प्लीज़ आप अपने आप को संभालें, ज्ञान से संभालें। ज्ञान ऐसी चीज़ है कि वो हमें एक बार हमने उसे प्राप्त कर लिया, उसका दरवाज़ा खोल दिया, तो दिन दुना रात चौगुना बढ़ती ही है, वो कभी घटने वाली नहीं है। धन खर्च हो जाता है, पर ज्ञान ऐसी चीज़ है कि वो वृद्धि होती है। आप जिसको जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो अपने ज्ञान से, अपने विजडम से सोचें कि अभी उसके अंदर की ये सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, उसके प्रारब्धवश बढ़ी हुई हैं, उसके लाइफ में कार्मिक आए हुए हैं। जब वो स्थिर रहेगी नहीं, जैसे कर्म खत्म वैसे सात्विक और राजसिक और तामसिक गुण एकदम से डाउन हो जाता है, और सात्विक गुण फिर से बढ़ता है। और इतना अपने आप पे प्राउड रखें कि आपके पार्टनर के अंदर की जब स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, आध्यात्मिकता बढ़ती है, तब वो आपको याद करते हैं, ना कि नकारात्मक चीज़ें बढ़ती हैं, बुरी प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं। तो सोचिए आप कितने प्योर सोल हों। हमारे मन में जब गंदगी हटती है ना हमारे मन की, तभी हमें ईश्वर याद आते हैं।
एक मैला कुचैला गंदगी से भरा हुआ मन कभी भी भगवान को याद नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। अगर वो याद भी कर रहा है तो उसके ऊपर ढोंग की परत चढ़ी है, और ये भगवान को अच्छे से पता होता है। रामायण की एक चौपाई है, मोह कपट छल छिद्र न भावा, सुंदरकांड की लाइन है। जो सुंदरकांड पढ़ते हैं उन्हें अच्छे से याद है। भगवान श्री राम कहते हैं सुग्रीव जी से कि अगर वो मेरे पास आ रहे, विभीषण जब उनके पास आते हैं, कि उसके मन में छल कपट है तो मेरे सामने वो आ ही नहीं सकता। बस आप यही समझिए कि जब आपके पार्टनर के अंदर ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, बुरी चीज़ें, छल कपट, जैसे बोलते चीट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आपके सामने वो आ ही नहीं पाएंगे। आप व्यर्थ ही उस समय रोते हो, व्यर्थ ही आप उसमें क्रेविंग की एनर्जी में होते हो, व्यर्थ ही चेजर की एनर्जी में होते हो। और सबसे हद हो जाती है कि ऐसी एनर्जी में आप सेक्सुअल एनर्जी में भी आ जाते हो, उसके लिए भी, इंटीमेसी के लिए भी क्रेविंग करने लग जाते हो। और होती हैं ऐसी बहुत सारी फेमिनाइन। तो आप सोचो कितने गलत समय पे आप उनके साथ संपर्क बनाना चाहते हो। वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो चीट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में हैं और आपको धोखा दे रहे हैं। उस समय उनकी ऊर्जा है ही नहीं ऐसी कि आपके पास आ सकें, आपका सामना कर सकें, क्योंकि आप एक ईश्वरीय, एक डिवाइन ऊर्जा में हो। तो आप अपने ऊपर, अपने मन को, अपनी बुद्धि को मत हावी होने दे। आप भी डिवाइन सोल हो, तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से सोचें, ज्ञान से सोचें कि अभी उससे जितना डिटैच में रहो। जब भी आप ऐसा सीन देखो, पूरी तरह से डिटैच की एनर्जी में चले जाओ, अपनी एनर्जी बिल्कुल भी मत दो। हमेशा देखिए, मैं बोल वही रही हूँ बात जो सब कहते हैं कि जब डिवाइन आपके काउंटर पार्ट थर्ड पार्टी में जा रहे हैं तो आप डिटैच की एनर्जी में आ जाओ, आप उनसे बिल्कुल एनर्जी मत दो। देखिए, सब यही बोलते हैं और मैं भी बोलती हूँ, पर मैं आज उसके पीछे की सच्चाई बता रही हूँ कि क्यों नहीं देनी चाहिए एनर्जी उस समय। और अगर वो महत्व दे रहे हैं तो उस समय आपका क्या एक्शन होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। आप उनको छोड़ दो। उस समय उनके ही अंदर वो पावर नहीं है, उनके अंदर ही ऊर्जा नहीं कि वो आपका सामना कर सकें। पर जैसे उनके अंदर की बुराई, उनके अंदर की अवगुण खत्म हुए, कर्मा रिलीज हुआ, उन्होंने एक अच्छा स्पिरिचुअलिटी का एक चादर ओढ़ा, वो तुरंत आपकी ही तरफ आएंगे, दुनिया में कहीं नहीं जा सकते, आपको ही महत्व देंगे और आपकी ही तरफ आएंगे। आप जो मैंने अभी लाइन बताई है ना, सेम वही चीज़ यहाँ पे बैठती है कि जैसे राम जी बोलते हैं कि मेरे सामने वही आ सकता है जिसके अंदर जरा सा भी छल नहीं है, कपट नहीं है, नहीं तो आ ही नहीं पाएगा। इसलिए वो आ रहा है तो उसको आने दो। तो कितनी गूढ़ बातें हैं, कितनी रहस्य की बातें हैं। इसीलिए जो संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो हर समय सहज और शांत रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ पता है, हर चीज़ पता है। तो इसलिए कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, तनाव नहीं लेते। आप लोग भी इसको समझिए और जानिए। आपके पार्टनर अगर बार बार आपको हर्ट कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आपका महत्व ही खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय उनकी एनर्जी ऐसी है ही नहीं कि वो आपका सामना कर सकें, क्योंकि आप शक्ति हो, आप फेमिनाइन हो, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आप एक डिवाइन ऊर्जा से अपने आप को बना के रखे हो और आप इनर वर्क कर रहे, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे, रात दिन आप भगवान के संपर्क में हो। तो कोई भी आपके मस्कुलाइन ही नहीं, कोई भी ऐसी सोल आपसे संपर्क नहीं कर सकती। आपको दुख दे सकती है, आपको कड़वे कड़वे शब्द सुना सकती है, पर आपसे मित्रता, आपसे आपकी सोल जर्नी में वो शामिल नहीं हो सकती। उस सोल यात्रा में सोलमेट होते कौन है? सोलमेट मतलब कि जो हमारी सोल यात्रा में शामिल है। तो ऐसी सोल आपकी उस यात्रा में शामिल नहीं हो सकती। वो दूर दूर से आपको चाहे जो कहे, पर आपसे वो उसका संपर्क नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो नहीं समझता वो दुखी रहता है, उदास रहता है कि मेरे पास आसपास कार्मिक बहुत है, मेरा पार्टनर भी मुझे छोड़ के चला गया, इग्नोर कर गया, थर्ड पार्टी में चला गया। तो आप उससे बाहर निकलें, अपने महत्व को समझें, अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने आप पर प्राउड करें, सेल्फ लव में आएँ कि मैं हूँ ऐसे व्यक्तित्व का कि मुझसे ऐसे लोग संपर्क ही नहीं बना सकते, दूर ही रहेंगे। हाँ, जब वो लौट कर आ रहे हैं, उनकी आंखों में वही मधुरता है, वाणी में वही प्यार है, वही सम्मान है, तो समझिए, आप अपने ज्ञान से समझिए, अपनी सोल लेवल से समझिए कि उनके कर्मा रिलीज हो चुके हैं। उनको दिल से माफ़ करिए, कभी भी कर्ज मत करिए मन में, कभी भी किसी तरह का श्राप, कभी भी किसी तरह की बद्दुआ मत रखिए, क्योंकि आपने रखा तो आपने नया कर्मा क्रिएट कर लिया। उनका तो कर्मा रिलीज हो गया है,
अब आप अलग से सोच रही तो आप नया कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो इसके लिए हर चीज़ में बड़ी ही बारीकी से, बड़ी ही समझ के साथ चलिए। ये जर्नी टोटल डिवाइन गाइडेड होती है और पूरी तरह से स्पिरिचुअल होती है, पूरी तरह से, क्योंकि एक सोल जर्नी है। जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस पर ज़रूर ध्यान दें। आप एक बार सुने, 2 बार सुने, इस बातों को समझें। जो शब्द न समझ में आए उसको गूगल से सर्च कर लें, नहीं तो पूछ लें, पर इसकी सरलता को और अपने महत्व को समझें। इसका 2 लाइन में बता रही हूँ कि मैंने वीडियो बनाया है कि आपके मस्कुलाइन थर्ड पार्टी को महत्व क्यों देते हैं। तो वहाँ पे आप अपनी महत्व को समझिए कि आपका महत्व इस समय उससे भी ज़्यादा है, इसलिए, और उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी नीचे जा चुकी है क्योंकि वो कार्मिक से डील कर रहे हैं। तो आप उनसे पूरी तरह से डिटैच में हो जाइए। जैसा भी लगा हो ज़रूर बताइए। भगवान श्री कृष्ण आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दें, अंदर का विजडम आपको आए, अंदर का ज्ञान, अंदर का नॉलेज मिले। जय श्री कृष्णा। मैं अपने व्हाट्सएप का नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं जर्नी से रिलेटेड। हाँ, लेकिन कॉल ना करें क्योंकि कॉल पॉसिबल नहीं है, मैं कॉल से बात नहीं कर सकती। सिर्फ मैसेज करें, वॉइस मैसेज करें। सेशन में आए तो वॉइस मैसेज से सेशन में आए, रीडिंग लेना है तो रीडिंग लें, और जो भी उसका डिटेल आप देख लें वहाँ पर। जय श्री कृष्णा।